क्या बीजेपी का किला ढा पाएंगे प्रशांत किशोर? पीके के पास एक और है बड़ा मौका। प्रशांत किशोर क्या बांकीपुर से लड़ेंगे चुनाव? बीजेपी से कौन होगा जो प्रशांत किशोर की पार्टी को देगा टक्कर? बताएंगे सब कुछ इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। तो देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बैटिंग शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर भी बांकीपुर में अड्डा जमाए बैठे हुए हैं, सम्राट सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं और बीजेपी ने भी अंदर खाने तैयारी शुरू कर दी है कि आखिर कौन होगा जो नितिन नवीन की जगह बांकीपुर जाएगा तो बांकीपुर की जनता उसे स्वीकारेगी। इसी मुद्दे पर सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल कि बांकीपुर का राजा कौन बनेगा, ये तो बात की बात है, पहले राजा बनने के लिए मैदान में उतरना होगा और क्या लग रहा है, तैयारी कैसी है? ये बांकीपुर की जो सीट है उसके बारे में वंदना जी जानिए कि ये अवैध किला है बीजेपी का। इसको किले के तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी पार्टी, चाहे प्रशांत किशोर है चाहे आरजेडी है, ये मान के चल रहे हैं कि एक बड़ा काम वो करेंगे अगर ये किला टूटेगा। लेकिन किला टूटेगा कैसे? नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं, उनकी खाली हुई सीट है और राजधानी पटना की सीट है, पटना की सीट है, बुद्धिजीवियों की सीट है। तो बांकीपुर उपचुनाव केवल एक उपचुनाव के तौर पर इसको लोग नहीं देख रहे हैं। पूरे बिहार के लोग इसको सम्राट चौधरी के सरकार चुने जाने को लेकर और जो सरकार चल रही है पिछले 2 महीने से, उस पर एक जनमत संग्रह के तौर पर देख रहे हैं कि ये फैसला सही था, गलत था, सरकार कैसी चल रही है। वो एक जनमत संग्रह बांकीपुर उपचुनाव में आप प्रशांत किशोर के भाषणों को जब गौर से सुनिएगा तो वो भी इसको इसी लेवल पर देख रहे हैं कि बांकीपुर से आप एक मैसेज दीजिए, क्योंकि प्रशांत किशोर जान रहे हैं कि संजीवनी बूटी है उनके लिए, जनसुराज और खुद उनके लिए, क्योंकि एक मौका उनको है, क्योंकि आम चुनाव में तो हार गए बुरी के तरीके से। तो ये चुनाव एक मौका है प्रशांत किशोर के लिए कि वो अपने आप को एक बार फिर से जिंदा कर दें। अगर वो सीट जीतते हैं तो इसका मतलब वो अपने आप को एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में रखेंगे कि अब मैं ही विपक्ष हूँ, आगे कोई नहीं है, बाकी बीजेपी जो करना है बीजेपी करेगी। जी, जैसा कि आपने बताया कि 2 महीने से जो सरकार चल रही है, सम्राट चौधरी को जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, इसको पूरा बिहार इससे बांकीपुर से जोड़कर इसलिए देख रहा है ताकि पता चल सके कि इस सरकार से बांकीपुर या फिर पटना के लोग खुश हैं कि नहीं हैं। अब उम्मीदवारों की बात कर ले तो बीजेपी से कई सारे नाम सामने आ रहे हैं उम्मीदवारों के लिस्ट में। आपको क्या लगता है, एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है बांकीपुर सीट से बीजेपी किस कैंडिडेट को उतारने जा रही है? देखिए, नितिन नवीन की सीट है, स्वाभाविक है, इस पर किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा। नितिन नवीन जिनको चाहेंगे वही टिकट होगा। लेकिन 2 समीकरण इसमें समझना है। क्या कोई प्रयोग बीजेपी करेगी बांकीपुर सीट को लेकर, या फिर जो एक ट्रेडिशनल जो कास्ट सीट है लाला बिरादरी की, उसी से कोई कैंडिडेट देगी। जब हम प्रयोग की बात करते हैं तो एक चेहरा सामने आता है जो नाम है रितु जायसवाल का। हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, जुझारू महिला है, पढ़ी लिखी हैं, पटना से वाकिफ हैं। तो एक सरप्राइजिंग कैंडिडेट के तौर पर रितु जायसवाल को बीजेपी उतार सकती है। लेकिन कास्ट बिरादरी का इतना दबाव है। देखिए, ऋतुराज सिन्हा का कल ही एक पब्लिक मीटिंग में उनका बयान है कि कास्ट इस सीट से समझौता नहीं करेगा। आपने कुम्हरार में किसी दूसरे को दे दिया, चलिए वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बांकीपुर सीट पर आपको किसी कास्ट को ही देना पड़ेगा। तो ये एक द्वंद्व की स्थिति है नितिन नवीन के भी सामने कि वो करें तो करें क्या। एक नया प्रयोग करें रितु जायसवाल के तौर पर, या फिर एक कास्ट बिरादरी से जो ऋतुराज सिन्हा का नाम आ रहा है, ऋतुराज सिन्हा को उतारें। तो 2 बड़े चेहरे हैं, ऋतुराज सिन्हा और रितु जायसवाल। ये दोनों एकदम आगे हैं, फ्रंट रनर है बांकीपुर चुनाव को लेकर। अगर कोई सहमति नहीं बनी तो आप ये देखिएगा किसी एक आम कार्यकर्ता जो बीजेपी का कास्ट बिरादरी से है, उसको बीजेपी ने चुनाव उतार दिया।
जनसुराज पर आए, क्योंकि आरजेडी ने भी तैयारी कर रखी है, लेकिन जनसुराज जो है उसके लिए कह सकते हैं कि अब ये आखिरी मौका हो सकता है खुद को प्रेजेंट करने का, खुद को साबित करने का। और प्रशांत किशोर खुद इसमें लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर लगातार बांकीपुर घूम रहे हैं, उनकी पूरी टीम घूम रही है। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर पे जो दाग लगा है, जो उनकी छवि खराब हुई है कि आप दूसरों को तो नेता बनाते हैं, ना ही अपनी पार्टी को जिता पाए और ना ही खुद चुनाव लड़ पाए, तो क्या प्रशांत किशोर इस बार चुनावी मैदान में नजर आएंगे? जो चर्चाएं हैं उस पर आपका देखिए, उनके पार्टी के तरफ से ही उन पर दबाव है कि आप खुद चुनाव लड़िए। लेकिन हमको लगता है कि प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव में जो गलती की है ना, उससे बहुत कुछ उन्होंने सीखा नहीं है। अभी भी उनके पार्टी के लोगों से बात करिएगा तो यही कहेंगे कि किसी की सुनते ही नहीं, अपने ही बोलते रहते हैं। प्रशांत किशोर अपने ही बोलते हैं, दूसरे को सुनने का मौका ही नहीं देते कुछ सुनने का। अपना ही बोलना है और दूसरे को सुनाना है। दूसरा क्या बोल रहा है प्रशांत किशोर सुनने के लिए तैयार नहीं। तो यही गलती आम चुनाव में भी हुई थी और लगता है बांकीपुर में देखिए मेहनत बहुत हो रही है। विधानसभा चुनाव में भी मेहनत किया उन्होंने, रोज घूम रहे हैं बांकीपुर के इलाके में। एकदम जो उनका कम्युनिकेशन स्किल है एकदम क्लियर कट है, लेकिन अपने ही ग्रुप में कम्युनिकेट हाँ, लेकिन अपने ही ग्रुप में वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से जो है पार्टी कमजोर हो जा रही है। तो अगर ये इन गलतियों को सुधारेंगे तो नो डाउट आमने सामने का भी मुकाबला हो सकता है। हालांकि आरजेडी के तरफ से देखिए रेखा गुप्ता जो पिछली बार लड़ी थी, वो तो लड़ेंगी चुनाव, क्योंकि आरजेडी और पीके में तो कोई तालमेल हो नहीं सकता है। तो और राजद के लिए भी एक अच्छा मौका है। राजद के लिए भी अपने सही आपने कहा वंदना जी कि राजद के लिए भी एक मौका है अपने आप को सर्वाइव करने का, क्योंकि जो झटका बीजेपी ने दिया है आम 25 वाले चुनाव में, उससे उभरने, इससे बांकीपुर उपचुनाव, इससे उभरने का इससे अच्छा मौका ना आरजेडी को मिल सकता है और ना प्रशांत किशोर को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जो भी दर्शक देख रहे थे, आपको हम बता रहे थे कि किस तरीके से प्रशांत किशोर तैयारी कर रहे हैं, राजद तैयारी कर रही है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है कि नितिन नवीन के जगह क्या कोई नया प्रयोग किया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए रितु जायसवाल पर, या फिर दूसरे कैंडिडेट को जात पात वाली जो सिस्टम है उसे ही आगे बढ़ाई जाए। आप इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। ऐसे ही देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।